बताएं नामी महाराज जी। इसकी शादी की है सीढ़ी लगाऊंगे। इस कक्षा में पहले ऐसा सोचा था कि 10 से लगा करके 18 वर्ष तक की उम्र के एक समूह को 1 घंटा वार्ता और 18 से ऊपर 40 वर्ष तक के विवाहित या अविवाहित दंपत्ति उनके लिए वार्ता रहा। और उसमें प्रश्न ये रखा था कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा भाई कि आप क्या जानने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक प्रश्न बच्चों से चर्चा करते समय या अन्यथा ऐसा लगता है कि आखिर एक कुंभ की भी रचना करना हो तो कुंभकार की आवश्यकता होती है। यदि एक छोटी सी दो
हम तो हमारे दो की गृहस्थी भी चलाना हो तो उसमें भी गृहस्थ एक प्रमुख चाहिए। तो इतनी बड़ी सृष्टि, इसका कोई ना कोई संचालक तो होना चाहिए। ऐसा भारतवर्ष के भी करोड़ों और अन्य देश विदेशों में भी करोड़ों ऐसा मानते हैं कि निश्चित रूप से कोई न कोई शक्ति ऐसी है। और ऐसी वह शक्ति कौन सी होनी चाहिए? तो किसी ने माना एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, किसी ने माना कि प्रकृति है, किसी ने माना नियति है, महावीर ने माना कर्म है। कोई न कोई तो इस सृष्टि की रचना करने वाला, इस सृष्टि का संचालन करने वाला, इस सृष्टि का हरण करने वाला और उसके बाद पुनः रचना करने वाला, इस प्रकार से कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना है। कल्पना कहने का अर्थ होता है सत्य नहीं। किसने देखा उस ईश्वर को? उस ईश्वर को आप में से किसी ने देखा? आपको क्या यह नहीं लगता है कि मेरी घर और गृहस्थी तो मैं स्वयं चला रहा हूं? आपको नहीं लग रहा है? क्या कोई विष्णु ऐसा है कि जो आपकी घर गृहस्थी संभालता है? भोजन की सामग्री, कपड़े लत्ते आदि, शायद जैसे बाढ़ में हवाई जहाज से या अन्य प्रकार से उन बाढ़ पीड़ितों को टपकाए जाते हैं, वैसे कोई उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक प्रतिनिधि विष्णु यह ऊपर से आपकी वो सारी सामग्री टपकाता होगा? नहीं। तो फिर कैसे मानते हो कि एक ऐसा कोई ब्रह्मा है, उस ईश्वर का एक प्रतिनिधि जो इस सृष्टि की रचना करता है, फिर एक विष्णु है जो इस सृष्टि का पालन पोषण करता है, फिर एक शिव है जो इस सृष्टि का संहार करता है, और फिर वापस जब संहार कर दिया तो वह ब्रह्मा फिर से रचना करता है। और ऐसा क्रम सर्वेश्वरवादी ऐसा मानते हैं कि अनादि से चल रहा है। ये तो ईश्वरवादियों का, कर्मवादियों का, कर्तावादियों का, नियतिवादियों का और भाग्य विधातावादियों का कथन है। अब मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में इस सृष्टि को किसने बनाया होगा? कुछ कल्पना होती है क्या? यदि आज तो अब तो ऐसी स्थिति बनी नहीं, रही नहीं, पर जिस समय छतों पर सोया करते थे, आकाश में देखते थे, इतने तारे, चंद्रमा, एक आकाश गंगा में कितने कि असंख्य तारे, ऐसे कितने आकाश गंगाएं कि असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ये इतने चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र किसने बनाया होंगे? ये पृथ्वी जिसको आप हम जानते हैं कि 6 महाद्वीप है, 6 महासमुद्र हैं, तो इन महासमुद्रों की 6 महाद्वीपों की किसी ने रचना तो की होगी। ऐसा क्या अंदर में प्रश्न उठता है बच्चों को? आखिर मैं कहां से आया, ये प्रश्न उठता है क्या? मैं कहां से आया? बच्चा 1.5-2 वर्ष का होता है, 2.5 वर्ष का होता है, तब भी माँ को पूछता है, मम्मी मैं कहां से आया? और उस समय मम्मी झड़क देती है, अभी पढ़ाई कर, पढ़ाई, तेरा काम नहीं अभी है समझने का, तेरी बुद्धि नहीं है, और झड़क देते हैं। वो इस संसार की सृष्टि के रहस्य को जानना चाहता है, जानना चाहती है, आप उसको ये पढ़ाई के जंजाल में भटका देते हो। क्यों नहीं जानना चाहता है? जानना चाहता है वो कि मैं कौन हूं, आखिर कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये है क्या, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, ये ऐसा कब से हूं, कैसा कब तक होता रहेगा? ऐसे कई प्रश्न उमड़ते घुमड़ते हैं। कहां तक के बच्चों के समझ लो 1.5-2 साल से लगा करके आगे के फिर 40 वर्ष तक के भाई बहनों को लगता है कि कोई ना कोई रहस्य तो इस संसार का होना चाहिए। और कहा जाता है कि जब से इस संसार में मनुष्य है, तब से संसार के मनुष्यों ने उस परम रहस्य को खोजने का प्रयत्न किया कि वास्तव में है क्या,
कौन होना चाहिए रचयिता? यदि ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि इस संसार की रचना किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने की है, यदि मैं उन ईश्वर को या ईश्वर के अनुयायियों को पूछूं कि भाई आपके ईश्वर, वो आप सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी रचना किसने की? वो ईश्वर क्या कहेगा? मैं तो अनादि हूं। एक ईश्वर, एक परमात्मा हो सकता है, तो मैं कहता हूं, महावीर कहते हैं अनेक अनंत क्यों नहीं हो सकते? और यदि मैं उस ईश्वर को पूछूं, भाई तुम्हारे पास इस प्रकार से सृष्टि की रचना करने का, पोषण करने का, संवार करने का इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति आई कहां से? क्यों? तो मेरे पास है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी शक्ति। फिर मैं कहता हूं, महावीर कहते हैं यदि तुम्हारे पास वो शक्ति है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी है। इसका अर्थ है कि ईश्वरवादियों का महावीर ने खंडन किया है। ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है जिसने ये सारी प्रकृति की रचना की। ये नदी, पहाड़, झरने, झीलें, तालाब, समुद्र, महासमुद्र, पृथ्वियां, आज आप लोग भी वर्तमान का भूगोल जानने वाले मात्र इतना सा मानते हैं कि 6 महाद्वीप हैं और 6 महासमुद्र हैं, बस इतना ही संसार है। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर महावीर ने अपने केवल ज्ञान में ये जाना, यह देखा, यह अनुभव किया कि असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसका हम अनुमान कर सकते हैं, गिनती करना चाहे तो गिनती भी कर सकते हैं, पर गिनती की जा ऐसी स्थिति नहीं है। आकाश के तारे अनंत नहीं है, यदि गिनना चाहे तो गिन सकते, पर क्या गिनना सामान्य है, आसान है? नहीं है। इसका अर्थ है कि असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान की आप जिस पृथ्वी को जानते हैं, वो पृथ्वी तो जरा सी है। यदि ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि वह ईश्वर तो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, यदि वह शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तो चेतन आत्मा क्या अचेतन पुद्गल पृथ्वी की रचना कर सकता है? जड़ जगत की रचना क्या चेतन कर सकता है? जड़ जगत कौन सा? अभी जिन जिन का वर्णन किया, जिन जिन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जानते हैं, उसके लिए कहा कि जड़ जगत है, सारे जड़ है ना। इसमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की कोई शक्ति नहीं। किसमें? कि जितना आप अपने आंखों से देखते हैं, अन्य 4 इंद्रियों से जानते हैं, वो सारा जगत पौद्गलिक। ये नया शब्द आ गया, जड़ कहा पहले, फिर का पौद्गलिक। पौद्गलिक का अर्थ ही होता है कि जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, ये 4 प्रकार के जिसमें गुण होते हैं, निरंतर उस पुद्गल के परमाणु में मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना सतत होता रहता है। उसको नाम दिया महावीर ने पुद्गल। अंग्रेजी में उसकी तुलना में कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का दर्शन अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। इसलिए जो जो ये कहते हैं कि हमारे आज के नए बच्चों को तो आप कम से कम अंग्रेजी में पढ़ाओ, यदि कर्म के भेद देखें, उसमें ज्ञानावरणीय कर्म, अब क्या अंग्रेजी में इसका कोई अर्थ बता सकता है? कि आप इसके अनुवाद क्या करें? और उनके यहाँ ये परिभाषा है ही नहीं, उनके यहाँ वो धर्म दर्शन है ही नहीं। वे ईश्वरवादी है। ईश्वरवादी होने के कारण से वे तो कर्म और कर्म के फल में विश्वास ही नहीं करते। वो वहां तो ये मानते हैं कि ईश्वर ही सब जीवों को उत्पन्न करता है। ये सारे जीव कौन है? उस ईश्वर के अंश हैं। इसका अर्थ है
कि ईश्वरवादियों के जितने भी रचना जिनकी की है वो सारी रचना, चाहे चेतन हो या चेतन के साथ चाहे वो शरीर हो, ये दोनों मिल करके इनकी रचना करने वाला कोई ईश्वर है। क्या ऐसा लगता है कि सही होगा? महावीर ने क्या कहा इसको छोड़ करके? क्या आपको ऐसा विश्वास होता है कि इस प्रकार की रचना करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है? फिर कल्पना करो कि जीव कितने कितने अनुमान करते हैं आप? मनुष्यों की संख्या हो सकती है, तीन पशु पक्षियों की संख्या हो सकती है, गिनी जा सकती है। स्थावर काय, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के जीव, बेंद्री चेंद्री चौंद्री पंचेंद्री के जीव, इनकी गिनती हो सकती है, जीवों की गिनती हो सकती है। कितने जीव? महावीर कहते हैं अनंत है। फिर अनंत जीव है और एक एक जीव प्रति क्षण प्रति समय जो जो भाव करता है वो भाव कौन सा होगा? विकार का भाव होगा। राग या द्वेष, क्रोध या मान, माया या लोभ, रति या अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इस प्रकार के जो पाप के भाव करता है या को पुण्य का, दूसरे जीवों को सुख उपजाने का काम आदि ऐसे भाव करता है, इन सारे भावों का कोई एक ऐसा ईश्वर हो सकता है कि जो एक एक पल का लेखा कर ले? हो सकता है। आज कंप्यूटर ने इतना विकास कर लिया है, तब भी क्या इस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है कि अनंत जीवों का एक एक पल का विकार का भाव का लेखा कर ले? कि नहीं? तो क्या ऐसा ईश्वर हो सकता है कि जो सर्व जीवों, अनंत जीवों में जो जो विकारी भाव उठ रहे हैं वो एक एक पल का हिसाब करके फिर उसके जैसे कर्म है, यदि उसने पाप कर्म किया है तो उसको दुर्गति में, नरक तिरिश में भेजने वाला, यदि उसने पुण्य कर्म किया है तो उसको स्वर्ग और मनुष्य गति में भेजने वाला, ऐसा आपको विश्वास आता है क्या? इसका अर्थ मानना कि जो वर्तमान की पृथ्वी आज दिखाई दे रही है, वर्तमान जितना आपको ध्यान में आ रहा है, ये चांद सितारे, नदी पहाड़ झरने आदि जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऐसा मानो कि अनादि से। क्या मानना? अनादि से। एक उदाहरण देते हैं। उस ईश्वर को मैंने पूछा, मैंने कभी मेरे पास एक ये नदी में बहने वाली एक कंकरी है, वो कंकरी इस प्रकार की है कि कितने उसके कोने हैं, आड़े तिरछे, पता नहीं कैसे वो कंकरी, और मैं उस ईश्वर को कहूं भाई ये एक कंकरी है, मैं कच्चा माल कुछ नहीं दूंगा और मुझे इस प्रकार की एक कंकरी तुम और बना दो, बना सकता है? बना सकता है क्या? तो फिर वर्तमान की जो आज जानी जानी पृथ्वी है, क्या उस पृथ्वी का कोई रचनाकार हो सकता है? फिर ऐसे भी मानते हैं कुछ कि जो वर्तमान की पृथ्वी है ये सूर्य का एक टुकड़ा गिर गया था। क्या गिर गया? सूर्य का टुकड़ा गिर गया। वो एक ही बार क्यों गिरा? फिर इतना ही क्यों गिरा? फिर इस रूप में कैसे गिरा? तो ये सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि देखो वो आग का गोला है, आग का गोला है तो फिर ये आग का गोला है तो निरंतर सब जगह आग ही आग होनी चाहिए यहाँ तो। नहीं वो आग है ना, देखो ना, भूकंप आते हैं, ये दावानल होते हैं, वो आग है, इसमें अंदर भरी पड़ी आग। इसका अर्थ है कि उस सूर्य का टुकड़ा हुआ तो फिर वो उतने ही अंश में हुआ, ऐसा ही हुआ। ये किसने किया? ऐसा किसी ईश्वर ने किया? सूर्य का एक टुकड़ा पृथ्वी बनाने का काम किसी ईश्वर ने किया क्या? फिर ऐसे और टुकड़े क्यों नहीं कर सकता? वस्तुतः ये सूर्य का टुकड़ा होना यह भी वैज्ञानिकों की मात्र कल्पना है, मात्र कल्पना है। महावीर मानते हैं कि जो असंख्य द्वीप और असंख्य महाद्वीपों वाला ये लोक अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा।
एक सा रहता है क्या? एक सा रहता है क्या? क्या प्रकृति में निरंतर परिवर्तन नहीं होता है? हम्म? एक पेड़ या पौधा देखो, क्या उसमें निरंतर परिवर्तन नहीं हो रहा है? यदि नदी पहाड़ झरने आदि हैं तो क्या उनमें निरंतर परिवर्तन नहीं हो रहा है? निरंतर परिवर्तन भी है, और परिवर्तन जिसमें हो रहा है वह द्रव्य ध्रुव भी है। दोनों बातें। महावीर कहते हैं कि संसार अनादि से है, अनंत काल तक चलता रहेगा, परंतु निरंतर इसमें पर्यायांतर होता है। पर्याय शब्द नया आ गया। पर्याय किसको कहते हैं? वर्तमान में एक बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसको कहते हैं शिशु। यदि 5-6 वर्ष का हो जाए तो उसको कहते हैं हम ये बालक है। फिर यदि 13-14 वर्ष 15 वर्ष का तो हम कहते हैं किशोर है। फिर 21-25 तक कहते हैं जवान है। फिर कहते हैं अब ये प्रौढ़ हो गया है। फिर कहते हैं वृद्ध हो गया है। फिर कहते हैं वृद्धावस्था आ गई है, वही वृद्धा जीर्णावस्था आ गई है। ये एक शरीर की भी आप एक अपने आप के साथ जोड़ो कि उस शरीर में भी निरंतर परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन। इसका अर्थ है कि शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला पुद्गल, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो ये मानो कि जितने पौद्गलिक पदार्थ हैं, ब्रह्मांड पूरा का पूरा मान लो कि वो पुद्गल है। तो इस ब्रह्मांड में भी ये 6 महाद्वीप 6 महासमुद्रों में भी निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर। पर्यायांतर है अवस्थांतर, अवस्थाओं का निरंतर बदलते जाना, उसको कहते हैं पर्यायांतर। इसका अर्थ है कि कोई भी द्रव्य निरंतर एक जैसा कभी रहता नहीं, रहा नहीं, रहेगा नहीं, उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। तो मानो कि यह लो, अब शायद नया शब्द आएगा, लो। तीर्थंकर ने अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा कि एक लोक है, एक अलोक है। लोक किसे कहेंगे? कि जिसमें 6 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, मात्र 6। उसको तो महावीर ने कहा है लोक है। और जिसमें मात्र आकाश पाया जाता है वह अलोक है। तो लोक और अलोक में एक भेद किया। यह संपूर्ण भाग मान लेना ये एक खुला आकाश है, खुला आकाश। जिस आकाश में ये 6 द्रव्य हैं उसको महावीर ने कहा ये लोक है। और जिसमें मात्र आकाश पोलार है उसको महावीर ने कहा यह अलोक है। तो लोक और अलोक की परिभाषा में वो क्या कहते हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये 6 द्रव्यों से यह लोक बना हुआ है। जहां पर ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है। जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, मात्र आकाश पाया जाता है, उसको नाम दिया अलोक। वेद रखा होगा। अलोक की सीमा कितनी होगी? अनंत। अलोक की सीमा अनंत। लोक की सीमा है, लोक की तो सीमा है, अलोक की सीमा नहीं। इन दोनों का निर्धारण कैसे हुआ? एक प्रश्न पूछा था भगवान से। भगवान ने लोक आगे के पीछे, ये कर्म आगे के, कर्म का बीज राग आगे के पीछे, कई प्रकार के प्रश्न पूछे। उसमें से एक दृष्टांत में दृष्टि से कहते हैं, दृष्टांत की दृष्टि से, कि पेड़ पहले कि बीज पहले। चलो बालिका उत्तर देगी, पेड़ पहले कि बीज पहले? बीज कहां से आया? पेड़ से। पेड़ से आया तो फिर पहले पेड़ हुआ। पेड़ कैसे आया? बीज से। तो पेड़ से बीज, बीज से पेड़, पेड़ से बीज, बीज से पेड़, निरंतर हो रहा है।
इस कार से मानो कि जैसे पेड़ और बीज अनादि से हैं, उसी प्रकार से बीज रूप तो मेरा विकार का भाव और पेड़ है कर्म का, पेड़ है कर्म का। अब यहां ये पूछा था कि किसी को क्या जानना चाहते हो कि किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, किसी को अत्यधिक सुख मिलता है, किसी को अत्यधिक मिलता है। ये मनुष्यों में इस प्रकार के भेद क्यों? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई दास है, कोई स्वामी है, कितने प्रकार के भेद। कोई किस रंग का है, कोई किस रंग का है, कोई किस देश में है, कोई किस देश में है। ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य क्यों हैं? ये अलग अलग मनुष्यों के एक ही परिवार में यदि 4 जने हैं, इन चारों जनों के सुख दुख अलग अलग प्रकार के हैं, तो कोई कारण होना चाहिए। तो कारण किसको ईश्वरवादी क्या मानते हैं? ईश्वरवादी मानते हैं कि सुख दुख ईश्वर देता है, सुख दुख ईश्वर देता है। ये बालिक बात आएगी तुमको, सुख दुख माता पिता देते हैं, नहीं देते हैं? पिता दुख देते हैं ना, माता सुख देती है। हाँ, पिता तो डांट फटकार करते हैं, माता बड़ा प्यार करती है। सही तो बता दो, हैं? दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, दोनों एक से क्या करते हैं? अच्छा, तुम्हारे भाई में तुम्हारे में वो अंतर नहीं करते हैं? अंतर करते हैं। वो अंतर क्यों हो जाता है? उदाहरण देते हैं, एक ही दिन में, एक ही समय में एक ऐसा बेटा हुआ जो झुग्गी झोपड़ी में, जहां पर पैदा होते से उसको न तो वो स्थान अनुकूल है, न उसको कोई औषधि है, न उपचार है, न खाने के दाने हैं, ऐसी झुग्गी झोपड़ी वाली माँ के पेट में से जन्मा। और एक ऐसा पुत्र जन्मा जो इंदिरा गांधी के पेट से जन्मा। अब जिस दिन ये दोनों जन्मे हैं, उस दिन वो राजीव गांधी ने क्या ऐसा किया कि उसको जीवन भर इतना सुख मिला, और झुग्गी झोपड़ी में जो पैदा हुआ उसने ऐसा क्या किया उस दिन कि उसको निरंतर दुखी दुख पैदल पथ पर ही पड़ा पड़ा पूरा जीवन बिता देता है। ये दोनों में अंतर क्यों है? ईश्वरवादी कहेंगे ईश्वर ने न्याय किया इसका। ईश्वर ने न्याय किस अपेक्षा से किया? वहां पर भी ईश्वरवादी ये कहते हैं कि जैसा उसने कर्म किया उसके अनुसार वो फल देता है। इसका अर्थ हुआ कि वहां पर भी कर्म की महत्ता तो मान ली है। मान कहते हैं वो कर्म का फल ईश्वर दे, वो अनंत जीवों ने जो जो विकार के भाव किए उस कारण से किसी के पाप कर्म, किसी के पुण्य कर्म, ऐसा लेखा रख करके उस प्रकार से उतने अंश में ही, उतनी तरतमता से, जितनी तरतमता से उसने वो पाप का विकार का भाव किया है, उसी प्रकार का वो लेखा करके फिर उतना ही उसको सुख और उतना ही उसको दुख आदि दे। संभव है? संभव नहीं है, संभव नहीं। तो फिर ये सुख दुख देने का हिसाब कौन रखता है? यदि मैंने कोई विकार का भाव किया तो उसके कारण से महावीर कहते हैं कर्म का बंध होता है। तो कर्म का बंध कौन से कर्म का बंध होता है? वो गाढ़ होता है कि मंद होता है? इसका लेखा कौन करता है? ईश्वरवादियों का तो आया है, एक चित्रगुप्त नाम का देव होता है जो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास बैठा रहता है और सारे मनुष्य नहीं, सारे जीवों का हिसाब रखता है। पर उनके यहां मनुष्य का हिसाब आया है, सारे मनुष्यों का हिसाब आता है। और जिस समय यमदूत को भेजते हैं वो ईश्वर, और पहाड़े पर बैठ करके 2 यम आते हैं, दूत आते हैं और किसी को उठा के ले जाते हैं। जैसे वहां ले जाकर ईश्वर के सामने खड़ा करते हैं, हाँ चित्रकूट भाई देखो जरा इसने क्या काम किया। वो चित्रकूट उसका पन्ना खोलता है, खाता खोलता है, भगवान इसने बहुत पाप किए हैं। जैसे भगवान ने कहा क्यों दुष्ट तेने डाका डाले, चोरी की, इस प्रकार के पाप क्यों किए? वो चोर कहता है, डाकू कहता है
भगवान मुझे तो आपने इस प्रकार से बना करके भेजा चोर डाकू। वो चोर डाकू कैसे बना के भेजा? ईश्वर ने तो रचना की मनुष्यों की, और कार्य भी तो ईश्वर ने सुपुर्द किया कि तुमको पति बनकर के अमुक काम करना है, पत्नी बनाकर अमुक काम करना है, तुम साहूकार बनकर के धन कमाओगे, तुम चोर बनकर उसका धन लूटोगे। ये सारी रचना किसने की? ईश्वर ने की। तो कोई कितना विचित्र ईश्वर, एक तरफ तो चोर डाकू बनाता है, एक तरफ तो चोर डाकू बनाता है, और एक तरफ एक साहूकार बनाता है। साहूकार को कहता है सावधान रहना, और चोर डाकू को कहता है वो ईश्वर तुम चोरी करना राय का दान। बताओ ऐसा ईश्वर कैसा होगा? ऐसे ईश्वर को न्याय करने वाला कहा जा सकता है? बात समझ में आ रही है? ईश्वरवादी मानते हैं कि जितने मनुष्य संसार में हैं उन सारे मनुष्यों को इस संसार में जिस समय उसने जीवों को भेजा मनुष्य बना करके, तो तुमको कौन सी भूमिका करनी है, कि उनको भूमिका देकर भेजते हैं। तुमको ये कार्य करना है। मेरे पास इसमें कि महावीर चलिए जैन चलाने वाले आते हैं, महाराज भगवान ने मुझे जो भूमिका दी है, संसार बसाया है मेरा, तो अब संसार बसा करके मैं पिता के रूप में, पति के रूप में जो जो भूमिका मुझे दी गई है वो भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ, कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, जैसा मुझे ईश्वर ने कहा वैसा मैं कर रहा हूँ। आप क्या मानते हैं? कोई न कोई भूमिका किसी न किसी तो दी होगी कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना है। अभी जो आप काम कर रहे हो किसकी प्रेरणा से कर रहे हो? कोई न कोई प्रेरक तो होना चाहिए। किसी न किसी तो कहा होगा कि तुमको अब ये पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य बनकर ये काम करना है। कहने वाले का प्रयोजन क्या है वो भी नहीं पता। एक प्रश्न मैंने आपके लिए भी पूछा था, उसमें मैंने कहा आप जो जो सुनना चाहते हैं उनमें से मैं पहले पूछ लूं, वे आपने इस मनुष्य भव का लक्ष्य क्या बनाया है? तो लक्ष्य तो ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर ने तय कर दिया कि तुमको मनुष्य भव में जाकर के ये करना है, तुमको पशु बनकर के, तीन बनकर के ये करना है, अन्य चींटे मकोड़े बनकर के ये करना, सारा ईश्वर ने तय करके भेज दिया संसार में। क्या विश्वसनीय लगता है? सत्य लगता है? इसलिए कहता हूं ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना और इन सारे जीवों की रचना, भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां बनाना, ये कोरी कल्पना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां जो होती हैं वह मात्र अनादि से गिनो, और इन जीवों ने ही इस प्रकार की रचना की। कैसे की होगी? कैसे की होगी? 4 प्रकार की गतियां कही जाती हैं। किसको याद है? अभी कौन सी गति में हो तुम? मनुष्य गति में। ये पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चींटियां, इनको कौन सी गति कहते हैं? तीन गति है ना। 2 गतियां तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तो इन 2 गतियों में जितने जीव हैं, अनुमान करो कि मनुष्यों की संख्या तो सीमित है। इस वर्तमान की पृथ्वी के मनुष्यों की गिनती करें तो कहा जाता है 8-9 अरब होंगे। क्या पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है? यह कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय पालतू पशुओं की गिनती करता है। कितने पालतू पशु हमारे राज्य में कितने हैं, वो गिनती करता है। मैं पूछता हूं कि कोई ऐसा ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है क्या, कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है क्या कि इस वर्तमान की पृथ्वी पर कितने पशु और कितने पक्षी हैं अनुमान लगा सकता है? नहीं। ये पशु और पक्षी भी सीमित संख्या में, सीमित संख्या में। फिर ये 2, 3, 4, 5 इंद्रियों के वाले भी सीमित संख्या में। फिर हमारे यहाँ कहा कि जिनकी पृथ्वी काया है उनके साथ रहने वाला जीव, जिनकी काया जल है उनके साथ रहने वाला ये जीव। फिर कहा जिसकी काया वायु है उसके साथ रहने वाला जीव, जिसकी काया अग्नि है उसके साथ रहने वाला जीव, और जिसकी काया वनस्पति
पौधा या पेड़ है उसके साथ रहने वाला जीव। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इन 4 प्रकार के जीवों के साथ जो शरीर है, वो शरीर किसका बना? किसी का पृथ्वी का शरीर है, पृथ्वी का मिट्टी, किसी का पानी का शरीर है, किसी का वायु का शरीर है, किसी का अग्नि का शरीर है, और ऐसे शरीर के साथ रहने वाला एक जीव कहो आत्मा का। इसका अर्थ है ये 4 भी सीमित संख्या के हैं, भले उनको हम असंख्यात कहें, परंतु वनस्पति पेड़ पौधे कितने हैं, पेड़ पौधों के जीवों की संख्या कितनी होगी? अनंत। एक पौधे में असंख्यात, एक पेड़ में असंख्यात, और इस प्रकार से उसी वनस्पति काय में जन्मना और उसी में मरना ऐसा अनंत काल तक हो सकता है। अब ये कैसे होता होगा कि किसी को तो 1 इंद्रिय वाला, किसी को 2 इंद्रिय वाला, किसी को 3 इंद्रिय वाला, किसी को 4 इंद्रिय वाला, किसी को 5 इंद्रिय वाला, किसी को मनुष्य, किसी को देव, किसी को नारकी, ये किसने बताया? ये इस प्रकार की भेद करके किसी को दुर्गति में भेजा, और दुर्गतियों में भी 2 हैं। एक दुर्गति कहलाती है तिरज गति, उसमें भी बहुत दुख है। जिन जिन को मनुष्य भाव में दुख लगता है, आप में से कोई है इसको जिसको दुख लगता है? दुख भी होगा ना, कि सुख ही सुख है? दुख है कि नहीं? कहीं जरा तुलना करो कि आपको जितना दुख है उस तुलना में इन पशुओं को, पक्षियों को कितना दुख होगा। इसका अर्थ है ये तिरज गति ऐसी है कि जिसमें दुख है, ये मनुष्य गति ऐसी है जिसमें सुख है, अपेक्षा से। अपेक्षा से ना, यह तिरज की अपेक्षा से मनुष्य अधिक सुखी है। वो सुख और दुख किस अपेक्षा से कहा? कि इंद्र विषयों की सुख की अपेक्षा से ये 2 गतियां ऐसी हैं कि जिसमें सुख, और 2 गतियां ऐसी है जिसमें दुख। अभी तो 2 गिनी थी, 4 गिनने के लिए कहा हम गए कि 2 ऐसी गतियां हैं जो मनुष्य को देखने में नहीं आती है। देव है, देव देवी है, देव गति है, आपको तो ज्ञात नहीं है। उसी प्रकार से नरक है, नरक गति में नैर्य रहते हैं, ऐसा आपको ज्ञात नहीं है। यदि केवली तीर्थंकर कहते हैं कि इस प्रकार से देव गति भी है और नरक गति भी है, जो जो जीव पाप करता है उसको दुर्गति में जाना पड़ता है, और जो जो पुण्य करता है उसको सुगति में जाना पड़ता है। यदि ये दुर्गति, नरक गति नहीं होती, देवगति नहीं होती, तो महावीर क्यों बताते? यदि महावीर कहते हैं कि तुम पाप करोगे तो दुर्गति में, अधिक पाप करोगे तो दुर्गति में से जीने के स्थान पर नारकी में बहुत अधिक दुख होंगे, और यदि नारकी के दुख नहीं देखना चाहते हो तो तुम पाप मत करो, गाढ़ पाप मत करो। यदि महावीर की बात सुनकर के आप गाढ़ पाप, भयंकर पाप, तीव्र पाप, राग, द्वेष, मोह, 18 हिंसा से लगाकर मिथ्या दृष्टि तक के, यदि आप इस प्रकार के पाप से बचो तो कहने वाले महावीर, कहने वाला मैं, मुझे कोई लाभ होगा? यदि आप पाप ना करो तो मुझे लाभ होगा? यदि महावीर ने कहा तुम पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और यदि नरक में जाने का भय दिखाया इसलिए आप पाप न करो, तो उससे महावीर को कोई लाभ होने वाला है? मुझे लाभ होने वाला है? यदि मैं कहूँ देखो पुण्य करने से स्वर्ग का सुख मिलता है, इंद्र विषयों का सुख अधिक मिलता है, और आप पुण्य कार्य करते हो तो सुख आपको मिला कि मुझे मिला? इसका अर्थ है जो भी सुख या दुख मिल रहा है वह सारा सुख या दुख न कोई ईश्वर देता है, न उसका कोई प्रतिनिधि देता है, न कोई प्रकृति देती है, न कोई नियति देती है। मेरे सुख और दुख को मैं ही स्वयं नियत करता हूं। नियत समझते हो? तय करता हूं। कैसे तय करते हो? वर्तमान में जो
आपको सुख या दुख मिल रहे हैं, मान लेना कि दोनों मिल रहे हैं। हो सकता है कि किसी को दुख अधिक, हो सकता है कि किसी को सुख अधिक, हो सकता है कि किसी काल में दुख अधिक, किसी काल में सुख अधिक, अलग अलग हो रहा है। ये अलग अलग प्रकार का दुख और सुख, अलग अलग तरतमता का श्रेणी प्रकार, ये अलग अलग प्रकार का सुख और अलग अलग प्रकार का दुख अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग जीवों को कैसे मिलता है। जीव ने जब जब भी इस प्रकार का विकार का भाव किया होगा, उसके अनुसार उसका कर्म का बंध होता है। एक प्रश्न अभी पूछा था बीच में कि विकार का भाव पहले कि कर्म पहले। अब जिसने बीज पहले कि पेड़ पहले ऐसा उत्तर दिया था वो बताएगी। कर्म पहले बांधे मैंने कि विकार पहले किए? चलो बड़े उत्तर दे दो कोई। पहले कौन? पहले कर्म? पहले कर्म। यदि पहले कर्म बांधे तो पहले कर्म बिना पाप के भाव के भाव पहले कि कर्म पहले? पूछा था विकार का भाव पहले कि विकार के भाव से बनने वाला कर्म पहले? ना कोई आगे ना कोई पीछे, अनादि से ऐसा चल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि अनादि से मैं विकार का भाव भी करता हूं, उस विकार के भाव से अनादि से कर्म भी बन रहे हैं, उस कर्म के कारण से अनादि से मुझे इस प्रकार की भिन्न भिन्न गतियों में जाकर के और भिन्न भिन्न प्रकार के सुख या दुख इंद्रिय विषयों के निरंतर मिल रहे हैं। ऐसा अनादि से हो रहा है। कब से हो रहा है? अनादि। कितना काल? अनंत काल का तो आपको लेखा पता नहीं है, परंतु वर्तमान के मनुष्य भाव में आकर के आपने क्या किया, जरा दो बातें पूछ रहा हूं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये 18 प्रकार के पाप हैं। इस 18 प्रकार के पाप में आपकी प्रवृत्ति ज्यादा रही कि अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि नमस्कार पुण्य तक के 9 भाव है, उसमें आपकी प्रवृत्ति अधिक रही। दोनों में से कौन सा भाव आपने अधिक किया? पाप का भाव अधिक हुआ कि पुण्य का भाव अधिक हुआ? ये अनंत काल की बात छोड़ो, इस मनुष्य भाव में आपने जिसने जितना उम्र पूरी की है उसका लेखा जरा मोटे रूप में लेखा करके मुझे बता दो किसी कोई कि पाप अधिक किया कि पुण्य अधिक किया? पाप अधिक किया। और अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि मनुष्य भाव में आने का कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भाव में सुख अधिक है, तो सुख अधिक है तो सुख देने वाला कौन होगा? कर्म में कौन सा? पुण्य। तो अब अर्थ निकल रहा है कि पुण्य कमा करके तो इस मनुष्य भाव में आए। हाँ तो भर लो। और अब क्या कर रहे हो? बोलो ना कोई तो। करते तो और बोलते नहीं हो। नहीं, कर तो रहे हो। हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक के सारे पाप कर रहे हो। पाप करते रहे पर बोलने में झिझक रहे हो कि नहीं, मैं कैसे बोलूं मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि मैं पाप कर रहा हूं ऐसा बोलोगे तो मैं कहूं पापी हो। तो ये कलंक आप झेलना नहीं चाहते। पापी, आप पापी कहलाना चाहते हो? पापी कहलाना चाहते हो? नहीं। पाप करके नरक और चिरंज में जाना चाहते हो? नहीं। पर काम कौन सा कर रहे? काम कौन सा करे ये बताओ मुझे। नरक में चिरंज पे जाकर के दुख तो नहीं उठाना, ये तो आपने पक्का कर रखा कि नहीं, मुझे नहीं दुख नहीं उठाना, परंतु कार्य कौन सा कर रहे हो? जो कर्म करा रहे हो वो सारे कर रहे हो। ये छोटी बच्ची बताएगी, क्योंकि ये जानती है कि मैं तो अभी छोटी बाप ऐसा करते ही, मेरे पिताजी बहुत करते हैं पाप। ये हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कमाई करने के लिए चल प्रपंच कपट करना, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ।
तुम तो नहीं कर रहे हो पाप। मम्मी तुमको बढ़िया भोजन देती है और पिताजी यदि डांटते हैं, यदि लगा यदि डांटते हैं, तो फिर दोनों के प्रति तुम्हारा भाव कैसा होगा? मम्मी बढ़िया भोजन कराती है, बढ़िया बढ़िया पोशाक लाला के देती है, और पिताजी देखते हैं ऐसी पोशाक ले आई, शर्म नहीं आती, नंगी पोशाक मत पहनना, इसमें डांट लगा। अब बताओ पिताजी के प्रति कौन सा भाव आया और मम्मी के प्रति कौन सा भाव आया? मम्मी अच्छी लगी, पिताजी अरे बोलते तो बुरे लगे, कम अच्छे लगे बुरे लगे। इसका अर्थ है कि यदि ये छोटी लड़की कहती कि नहीं मैं तो कोई इस प्रकार का विकार का भाव नहीं कर रही, 18 पाप के नहीं कर रही हूं मैं, राग भी पाप है और द्वेष भी पाप है। मैं अधिक बुद्धिमान हूं, मेरा भाई बुद्धू है, मेरी कक्षा में बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो बुद्धू हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, भाव आता है? आता है? इसको कहते हैं अहंकार, होता है? ये अहंकार पाप है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसका अर्थ है कि अभी मोटे मोटे में आपका लेखा मैं कर सकता हूं कि इस मनुष्य भाव में जितना आयुष्य आपने पूरा किया है उसमें से अधिकतर अधिक अंश में और गाढ़ता से भी हो सकते हैं पाप ही पाप किए हैं। और इसलिए मैंने एक प्रश्न आपसे पूछने के लिए भी लिखा था उसमें कि आप ये बताओ कि आपने इस मनुष्य भाव का लक्ष्य क्या बना रखा है? अब ये 18 से नीचे वाले 3 दिखाई दे रहे हैं, 2, हाँ, जो जितने भी हो, इस मनुष्य भाव का आपने कोई लक्ष्य तो बनाया होगा। चलो छोटी लड़की बताएगी क्या बनना चाहते हो? सुनाई नहीं दिया भाई? डॉक्टर बनना चाहते हो? और हम क्या? चलो तुम क्या बनना चाहते हो? तय नहीं किया? ओहो, बिना लक्ष्य के भटक रहे हो। बिना लक्ष्य के भटकोगे तो फिर कहां पहुंचोगे? यदि आपने ये तय नहीं किया और चल पड़े तो क्या, यदि आप चल पड़े तो बिना तय किए चल पड़ते हो? तय करते हो ना कि मुझे 3 बजे की यहाँ कक्षा है स्थानक में, तो वहाँ जाना है, तो 3 बजे मुझे वहाँ महाराज की बात सुनना है, इसके लिए मुझे जाना है, ये लक्ष्य बनाया। तो घर से बाहर निकले तो लक्ष्य बनाया ना। अब मैं पूछ रहा हूँ इस मनुष्य भाव का लक्ष्य आपने क्या बनाया? डॉक्टर बनेगी, उसने जो लक्ष्य बनाया है उसका मैं फल दे देता हूँ, क्या करेगी? कि करीब करीब ये 25, 26, 27, 28 वर्ष की उम्र तक पढ़ती रहेगी, माता पिता के लाखों ने आज तो करोड़ों रुपए लगवाएगी, और उसके बाद में डॉक्टर बन करके और खूब कमाई करेगी। सेवा करोगे, कमाई करोगे? सेवा कहां से करोगे? करोड़ों रुपए पिताजी ने लगाए, सेवा कैसे करोगे? पिताजी के लग गए ना, वो सेवा तो कर ली। यदि लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं तो फिर उससे अधिक दुगुना तिगुना वापस कमाना चाहोगे? देखेंगे क्यों बता रहा हूँ, तो हिसाब दे रहा हूँ कि आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, आपकी माताजी क्या कर रही है? वो कमाई कर रहे हैं, और कमाई करके फिर क्या करते हैं? तो अभी इन छोटे बच्चों के संदर्भ में कहता हूं कि कर्णेंद्री, कान के सुनने के सुख, आंख के देखने के सुख, नाक के सूंघने के सुख और जीभ के सुख, ये 5 इंद्रियां कहलाती है। इन इंद्रियों को हम कहते हैं, अब शुद्ध शब्द तो देना पड़ेगा, ये तो कान और नाक और ऐसा नहीं बोलता मैं, तो कर्ण एक इंद्री है तो शब्द बना कर्णेंद्री। फिर आंख, उसको नाम दिया संस्कृत में चक्षु इंद्री। फिर सूंघने का नाक, तो घ्राणेन्द्रिय। फिर रस लेती है जीभ, बढ़िया बढ़िया मिठाई व्यंजन बढ़िया मिलते थे, चटका ले लेके खाते हो, तो उसको नाम दिया रसनेन्द्रिय, रस ग्रहण करता, मजा आता। ये 4 इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं। फिर आगे जाकर के 18-21 वर्ष की उम्र तक फिर एक 5वीं इंद्रिय का भोग भी भोगते हैं। इसका अर्थ है
कि जब इन 5 इंद्रियों के भोग भोगने के लिए धन चाहिए, वैभव चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके, पता नहीं क्या क्या बन करके ये सब कमाना चाहते हैं, या किसी विदेशी कंपनी में बड़े बड़े जॉब लेकर के, पैकेज लेकर के कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? कि सुख से रहो, सुख से रहो। पाप भी करोगे और सुख से रहोगे। ये पूर्व के पुण्य के फल से आप इस प्रकार से माता पिता की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके और ऐसे पढ़ाई करके फिर कमाई करोगे तो पुण्य का फल है। पर उस पढ़ाई करके जब कमाई करोगे वापस पाप कर रहे हो, फिर वापस उसका भोग कर रहे हो, तो भोग करने से फिर पाप कर रहे हो, और ऐसा करते करते ये सारे इस पृथ्वी के मनुष्य निरंतर पाप 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 पाप। और अब मुझे इसलिए आपसे पूछना है कि इस पृथ्वी के अन्य मनुष्य में और आप जो भगवान महावीर के जैन धर्म को मानने वाले कुल में जन्मे हो, कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर है। प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई धर्म मिला होगा, परंतु जैसा धर्म मुझे मिला है, केवली परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला है, आप जो जो जैन कुल में जन्मे हैं इन सबको इस प्रकार का कोई न कोई विशेष पुण्य आपने पूर्व में किया है। इस कारण से सदगुरु का वचन, वीतराग वचन सुनने का आपको अवसर मिला है। पुण्य से शरीर बल चौष्टव अच्छा मिला है, 5 इंद्रियां पूर्ण मिली हैं, सुख साधन मिले हैं, सुविधाएं मिली हैं, ये सारे पुण्य के फल। और सदगुरु के वचन, परम वितरागी तीर्थंकर की वाणी, ये विशेष पुण्य से मिली। अब यदि इतना विशिष्ट विशिष्ट पुण्य करके आए, और अब मैंने आपका हिसाब भी लगाया, आपने स्वयं में बोला है, तो अभी निर्णय कर लो कि आपने लक्ष्य कौन सा बनाया और कहां जाओ। तो आज मैं निर्णय दे देता हूं आपके लिए कि कहां जाओ। देखो, जैसा आप कर रहे हो वैसा मैं फल दूंगा, मैं क्या करूं? फल तो मुझे बताना पड़ेगा। यदि आप पुण्य कमा करके आए और अब इस भाव में आकर के आप पाप ही पाप कर रहे हो, पाप यदि गाढ़ है तो तिरंजगति के दुख उठाने पड़ेंगे, और पाप यदि गाढ़ से गाढ़, गाढ़ से गाढ़, गाढ़ तम है तो नरक गति के दुख उठाने पड़ेंगे। कोई बचाने आने वाला नहीं है। ये मैं ही जो जो कार्य करता हूं, मेरे उस कार्यों से जो कर्म बनता है उस कर्म का फल मुझे स्वयं मिलता है। फल देने वाला कौन आएगा? कोई भी आ जाएगा। फल देने वाला कोई भी आ जाएगा। उदाहरण देता हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में एक दुर्भाव आया, इसने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, इसको तो मुझे लगाना पड़ेगा। ऐसा उसके प्रति द्वेष का भाव, विद्वेष का भाव कर रहा है, और चलते चलते सड़क पर थोड़ा सा गड्ढा आया या पत्थर ऊंचा उठा हुआ आया और ठोकर लगी और गिर पड़ा, हड्डियां टूट गई। फल किसने दिया? वो पत्थर जानता है कि उसको फल दूं? पत्थर तो नहीं जानता है। मानो कि फल देने वाला निमित्त तो कोई न कोई आ ही जाएगा, और वो फल कैसा देगा कि जैसा मैंने बांधा है वैसा ही फल वो दे देगा। वो पत्थर कैसे जानता है कि इसने कैसा बांधा? तो अनुमान कर लो कि आपको जितना दुख कम मिला है तो आपने पाप कम बांधा है। यदि वो फल अधिक मिला है, उस ठोकर लगने से हड्डियां ज्यादा टूट गई, परेशान हो गया है, तो मानो कि आपने अधिक पाप किया। वो फल देने वाला कोई भी आ जाता है। ईश्वरवादियों के यहां पर फल देने वाला वो उनका एक प्रतिनिधि वो तय करता है। वह सारा लेखा रखता है कि किसने कितना पाप किया, किसने कितना पुण्य किया। महावीर के मार्ग में कहा जाता है कि कर्म वह भी मैं ही करता हूं, और कर्म का फल भी, गतियों में जाने का कारण भी मैं ही बनता हूं। तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं, देखो, गतियों में जाना चाहो तो गतियों में जा सकते हो, और फिर आगे कहते हैं कि गति में न जाना चाहो, क्योंकि शुभ भाव करने से सुगति, पुण्य करने से सुगति, और अशुभ भाव करने से दुर्गति, नरक और चिरंज गति,
ये शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ करते करते तो मुझे अनंत काल हो गया। ये चारों गतियों में भटकते भटकते दुखी होते होते जन्म मरण का दुख करते करते, तो महावीर कहते हैं देखो यदि आप चाहते हो तो चारों गतियों से मुक्त होने का उपाय मात्र मनुष्य भाव में है कि पुण्य और पाप ये दोनों कर्म का बंद कराने वाले हैं, शुभ और अशुभ दोनों कर्म का बंद कराने वाले हैं। इन दोनों से परे होकर के और मात्र आत्मा के स्वभाव में रहो तो गति से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा तत्व का स्वरूप समझना। और अब इसके बारे में आपको कोई शंका हो तो जितना समय ये दे दे। अभी जो वार्ता की है उस वार्ता में आपको कोई नए प्रश्न खड़े हुए हैं, बात समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। जैसे कि कोई ना कोई तो शक्ति है, जैसे टाइम पे सूरज निकलता है, मैं ही हूँ, वो शक्ति मैं ही हूँ। टाइम पे सूरज निकलता है, टाइम पे छिपता है, आत्मा की स्वयं की इसमें शक्ति है। अभी कहा ना कि आत्मा स्वयं विकार कर रहा है, तो उसको सूर्य उदय होता है, वो होता है नियम की होता है, तो वो कौन सी शक्ति? ये सारी सृष्टि की रचना अनादि से है, अपने आप स्वतः हो रहा है, कोई करने वाला नहीं। ये कोई करने वाला इसमें नहीं है कि सूर्य को गति कौन देता है, चंद्रमा को गति कौन देता है, कैसे रात दिन होते हैं, ये अनादि से ऐसे चल रहा है, अनंत काल तक चलता है। ये सारा प्रकृति है, और प्रकृति की रचना कहो कि सृष्टि की रचना करो एक ही बात है। तो प्रकृति कहो कि सृष्टि कहो, इसी रचना करने वाला कोई और नहीं है, ये अनादि से है, अनंत काल तक ऐसा होता रहेगा। यदि ये वैज्ञानिकों की बात मानो तो सूर्य यह आग का गोला है, वो इतनी आग निरंतर बरसाते बरसाते कि सीधे ठंडा हो जाएगा, प्रकाश देना बंद कर देगा, ठंडा हो जाएगा, संभव है? अनादि से चल रहा है। उसमें ये ताप और प्रकाश कब से है कि अनादि से, कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक परिवर्तित होता रहता है। नदी झरने अपने आप बन रहे हैं, पहाड़ अनादि से परिवर्तन उनमें भी होता रहता है। मनुष्य का योग मिलने पर परिवर्तन तेजी से होता है। उस पहाड़ को स्वयं की शक्ति से अनुसार उसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदलता है, परिवर्तन उसमें भी होता है, परंतु यदि ऐसा तेजी से ना हो, यह भी संभव है, और मनुष्य ने उसमें जाकर के और बारूद लगाया और वो पहाड़ ढेर हो गया। इसका अर्थ है कि मनुष्य का योग मिलने पर इस प्रकृति में कहो, पुद्गल में कहो, परिवर्तन कुछ भिन्न प्रकार का। और यह तो निश्चित है कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। महावीर मानते हैं कि परिवर्तन तो निरंतर होता है, परंतु फिर भी ये 6 द्रव्य निरंतर रहते हैं, तो प्रत्येक द्रव्य की, वस्तु की निरंतरता भी मानो और निरंतर परिवर्तनशील भी मानो। एक जैसे नहीं रहते। उदाहरण दिया ना कि शरीर एक जैसा नहीं रहता है, हर समय में हर क्षण में बदल रहा है, तो सारी परिस्थिति हर क्षण में बदल रही है। उसी प्रकार से मानो कि मेरे भाव में भी हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, और फिर राग में भी कभी मंद, कभी तीव्र, निरंतर हो रहा है। लेखा कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। मुझे ज्ञात है कि मैंने क्या पाप किया, पुण्य किया है, वो लेखा स्वयं हो रहा है। और तीर्थंकर महावीर ने कहा है कि इस प्रकार का लेखा हमारे यहाँ एक कार्मण वर्णना होता है। वो कार्मण वर्णना का पुद्गल वो लेखा करता है। आप पूछो कि लेखा कैसे कर लेता है? वो तो पुद्गल है। एक चुंबक है, वो भी पुद्गल है, और लोहे के कण भी पुद्गल हैं। परंतु यदि एक चुंबक भारी शक्ति वाला है, उसको किसी कचरे का वहां रख दो, और कचरे में जो तो लोहे के जो छोटे छोटे बड़े कण हैं वो खींच खींच कर आ रहे हैं। न तो वो चुंबक जानता है कि मैं खींचूं, न चुंबक लोहे के कण जानते हैं कि हम खींचें, पर एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसका अर्थ है कि पुद्गल में इस प्रकार की शक्ति है। तो कार्मण वर्णना के पुद्गल में भी ऐसी शक्ति है, वो मेरे भावों को ग्रहण कर लेता है। भारी शक्ति वाला चुंबक है तो छोटे मोटे कण को अधिक खींचेगा। यदि मेरा राग या द्वेष या कषाय भारी है तो कार्मण वर्णना के पुद्गल भी अधिक से अधिक संख्या में और गाढ़ आएंगे, गाढ़ चिपकेंगे।
यदि मेरा भाव मंद है, राग या द्वेष का भाव मंद है, तो कर्म वर्णा के बुद्धबल भी कम आएंगे, कर्म मंद बनेंगे। ये कर्म का लेखा है। श्रोताओं से ये है कि अगर वो इस तरह की गुरुदेव की ये कक्षा निरंतर सुनना चाहते हैं तो अपने सुझाव दे सकते हैं। इसमें हम 2 भागों में बांटने का सोचते हैं। अलग अलग स्तर होते हैं। 10 वर्ष से लगा करके 18 वर्ष तक का एक समूह और 18 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष का एक समूह। तो अब अंशुल भाई से चर्चा कर लेना आप लोग। और 2 समूह है तो 1 घंटा एक समूह से 1 घंटा एक समूह। कितने लोग हैं? 43। ऑनलाइन वालों भी जवाब दे सकते हैं। हाँ 43 है ना ऑनलाइन, और यहाँ 21 यहाँ। जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, ऑनलाइन वाले भी। पुष्कल का भी है ना, पुष्कल कर रहा है। और आत्मा का माता दो ने तो बताया कि स्वभाव का भी है और माता के गर्भ में जा रहा है जीव। अब ठीक है, सूर्य चंद्र का इन्होंने कह दिया, उसकी डेवलपमेंट कौन करता है? जो गर्भ में आया और 9.25 महीने में उसने स्वतः है, उसमें सारा डाटा है, उसके डीएनए से, उसके अंदर सारी पोजीशन से सब कुछ है उसमें। वो आता है और उसके साथ ही सब कुछ वैसे ही ये पर्याप्ति जो हम बता रहे हैं सारा सिस्टम है। वो सब साथ है। कर्म का फल है। कर्म का फल है। नाम गोत्र आयुष और वेदनी। नाम गोत्र आयुष और वेदनी 4 कर्म के फल से शरीर की रचना मान दो। करा तो आत्मा ही नहीं ना। जो नामकर्म जो बनाया किसने करा? हमने किया ना। आत्मा नहीं, हमने किया। कर्म मैं ही बांधता हूँ। मैं ही बांधता कैसा हूँ? विकार का भाव करके, शुभ या अशुभ भाव करके। शुभ नामकर्म बताया तो उसका क्या है? आकार, सौष्ठव, व्यक्तित्व सारा बढ़िया होगा। और अगर वैसा बांधा है तो उसका क्या होगा? करूप भी हो सकता है, कुछ नहीं, उसका सौष्ठव भी ढीला, बीमार भी हो सकता है, सब हो सकता है। राग में भी देश है और देश में भी पाप है, मतलब राग में भी पाप है और देश में भी पाप है। तो धर्म के प्रति हम राग कर रहे हैं और देश में अधर्म, तो पाप कैसे? धर्मानुराग का अर्थ होता है ये मेरे सद्गुरु हैं, मुझे मोक्ष का मार्ग समझा सकते हैं, मैं मुक्ति का उपाय कर सकता हूँ, इसलिए उस मुमुक्षु को, शिष्य को गुरु के प्रति धर्म का अनुराग होता है। ये पाप नहीं है। उसी प्रकार से गुरु को उस शिष्य से अनुराग होता है। यदि ये मेरे पास आया है तो मैं इसको मुक्ति का मार्ग बता दूं, वह पाप में नहीं है, पुण्य में नहीं है, वह मंद से मंदतम शुभ भाव है। और उस कारण से विशिष्ट पुण्य का उपार्जन मानो। और उसके कारण से यदि वह गुरु की बात समझ करके, तीर्थंकर की वाणी समझ करके और गति से मुक्ति का उपाय करे तो उस धर्मानुराग से वह गति से मुक्त हो सकता है। ऐसा निमित्त कारण बनता है वो धर्मानुराग। धर्मानुराग निमित्त है गति से मुक्ति का। वो अनुराग आपके परिवार वालों का जो होता है ना, मोह वाला, स्वार्थ वाला, आपने जितने सांसारिक संबंध बना रखे हैं वो मात्र स्वार्थ के हैं। और स्वार्थ कौन सा? कि 5 इंद्रियों के भोगों में, 4 इंद्रियों के भोगों में जो जो सहायता देता है उसके प्रति आपका राग का भाव है, जो बाधक बनता है उसके प्रति द्वेष का भाव है। गुरु शिष्य में ऐसा नहीं है। क्या हुआ? और किसी ने पूछना है? निर्णय क्या हुआ अगले रविवार को, शनिवार? आप ऑनलाइन में से किसी ने भी कोई डाउट, प्रश्न और अपना सुझाव नहीं दिया है तो इसका क्या अर्थ माने कि हमें अगले रविवार क्लास चाहिए या नहीं चाहिए? सब सुझाव दीजिए। आज की बात समझ में आई होगी, चाहेंगे? नहीं आई, नहीं आई, नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए। कितना टाइम कर चाहिए जी। क्लास कर
तो हम 2 समूह करें या एक समूह करें? इसमें है 2 समूह एक समूह करें, 2 समूह करेंगे तो जैसा गुरुदेव ने बताया 10 से 18 साल और 19 से लेकर 40-45 साल तक। तो हम 2 समूह में करें या एक समूह में करें? एक्चुअल में एक समूह के अंदर दोनों कवर हो सकते हैं। कईयों को ज्यादा समझ नहीं आता है, बड़ों के छोटों के बहाने बड़ों को भी अच्छे से समझ में आता है। बड़े एक समूह में भगवान उसी में वही समझ जाए बहुत सुझाव है। हाँ जी भगवान, मेरा क्वेश्चन है कि हमारी उम्र चाहे 60 की है लेकिन अभी भी हम बचपन के अंदर ही हैं। भाग्यशाली हो। अभी भी हम बचपन। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा आगे का समाचार होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी गुरुदेव से मंगल पाठ के लिए प्रार्थना करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत्तम लोगोत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम दम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद हो। करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं दिव्यं चेयं पश्चातं पायनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं दिव्यं चेव्यं पश्चातं मतेन इत्युक्तो आयनं पायनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वसामि मथेन वन्दामि। स्वामी की बोलिए प्रज्ञा बैठ जी पूजी गुरुदेव जी उदय जी महाराज साहब की माता जी महाराज साहब की मथेन वन्दामि महाराज साहब। जय हो। मथेन वन्दामि। समझ में आया? सब्जेक्ट आ गया? लक्ष्य क्या बनाया? सम्यक गुरुदेव पूछ रहे हैं। सम्यक जन्म से मुक्ति का लक्ष्य बनाया कि भटकने का? मुक्ति का।